नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मल्होत्रा, डायरेक्टर मालोथ हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे एक रेयर बीमारी के बारे में जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये बीमारी दोस्तों बहुत कॉमन नहीं है, इसका दूसरा नाम है ब्रिटल बोन डिजीज़। और इस बीमारी में मैं आपको एकदम एक लाइन में ये कहूँगा कि जो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है वो है कि बच्चे की बोन बहुत जल्दी टूट जाती है। नॉर्मली बोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें बच्चे की बोन इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि यदि बच्चा हल्का-सा भी पैर के बल अगर लोड लेते हुए गिर जाए, तो उसकी बोन तुरंत फ्रैक्चर हो जाती है। ये बहुत टाइप का होता है और मैं इसके बारे में ये बताऊँगा कि सबसे पहले कि ये जो है एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, जिसमें जो इसका जो मुख्य जीन है, वो होता है COL1A1 और COL1A2 जीन की प्रॉब्लम की वजह से ये टाइप 1 कोलेजन अच्छे से हमारे शरीर में बन नहीं पाता है। इसकी वजह से जो बोन की क्वालिटी है, बोन बनती तो है पर बोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि टाइप 1 कोलेजन जो कि बोन को चाहिए, वो अच्छा नहीं मिल पाता। इसकी वजह से बच्चे की बोन जो होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। कई बार तो ऐसा आता है केस कि बच्चे की माँ के पेट के अंदर ही बोन फ्रैक्चर हो जाती है जब वो मूवमेंट कर रहा होता है। कई बार ये दिखने में आता है कि बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है उस टाइम पे हल्का-सा गायनेकोलॉजिस्ट हल्का-सा पुल करती है, उसी में ही बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है। ये नॉर्मली ऑटोज़ोमल डोमिनेंट होता है, इसका मतलब ये है कि ये मेल बच्चा या फीमेल बच्चा दोनों को बराबर तरीके से अफ़ेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल को कम करेगा, मेल को ज़्यादा करेगा। ऑटोज़ोमल डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि दोनों में बराबर इसका पेनिट्रेशन है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं ये है कि बच्चा जब जन्म होगा तो एक तो बच्चे की जो बोन है वो बहुत पतली होगी, हो सकता है किसी बोन में फ्रैक्चर भी आए। अगर वो नहीं होता है तो बच्चे का जो है स्किन बहुत ही लूज़ और फ्लैबी होगी। हाइट हो सकता है बच्चे की थोड़ी कम हो और उसके जॉइंट्स होंगे वो बहुत लचीले होंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होंगे क्योंकि टाइप 1 कोलेजन अच्छे से नहीं है तो वो जो मसल और बोन की क्वालिटी अच्छा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लचीले होंगे। और साथ-साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसकी आई का कलर है, वो व्हाइट ना होके ब्लू भी हो सकता है, जिसको हम ब्लू स्क्लेरा बोलते हैं, यानी ब्लूइश दिखेगी आँख। जो आँखों का जो व्हाइट पर्द है, वो व्हाइट ना होके ब्लू कलर का हो सकता है। ये जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ये बहुत सारे टाइप का होता है, टाइप 1 से लेके टाइप 8। इनकी डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे कॉमन होता है वो टाइप 1 होता है जो ऑलमोस्ट 70 से 80% केसेज़ में होता है और जो टाइप 2 होता है वो बहुत सीवियर होता है। कई बार इसमें बच्चा जो है सर्वाइव भी नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होती है बच्चे में। तो जो मेन टाइप 1 है उस पे अपन फ़ोकस करेंगे कि इसमें बच्चा चल सकता है, लेकिन बशर्ते उसको सही ट्रीटमेंट मिले। नॉर्मली हमारे यहाँ पे ये धारणा है जब बच्चे की बोन टूटती है तो वो अपन नेचुरल तरीके से वो प्लास्टर कर देते हैं और वो जुड़ जाती है और उसके बाद वो शेप ले लेती है और उसके बाद जो है बच्चा जो है वापस से चलने लग जाता है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ये एक प्रॉब्लम है कि जितना बोन को हम टेढ़ा जुड़ेंगे, वो फर्दर डिफ़ॉर्मिटी करके बच्चे का चलना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बार-बार फ्रैक्चर होने का डर रहेगा। तो इस बीमारी में हमारा मेन लक्ष्य ये रहता है कि हम बोन को जितना हो सके सीधा रखें, उसको मुड़ने ना दें। अगर वो मुड़ गई है तो उसको हम ट्रीटमेंट करके सीधा करें, क्योंकि जितना बोन सीधी रहेगी उतना ज़्यादा बच्चे का जो है फोर्सेस स्ट्रेट रहेंगे और फ्रैक्चर होने के चांस कम रहेंगे। हमारे पास बच्चे आते हैं जब 8 या 10 साल के होते हैं तब तक उनके मल्टीपल फ्रैक्चर हो के बोन बिल्कुल एक कर्व ले लेती है जो कि बहुत सीवियर कर्व होता है और उस पे बच्चे का चलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में हम बच्चे की जो बोन है उसको मल्टीपल जगह से तोड़ते हैं जिसको हम सीक कबाब ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। मल्टीपल जगह से तोड़ के उसको फिक्स करते हैं, तो उसके बाद बच्चे की बोन स्ट्रेट होती है और फिर चलने के कुछ चांसेस होते हैं। क्योंकि इन बच्चों को हमने देखा है अगर इनको राइट ट्रीटमेंट मिले तो ये चल सकते हैं। दूसरा ये जो इसके साथ-साथ बच्चे को जन्म के बाद से ही कुछ स्पेशल इन्फेक्शन होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस जैसे बार-बार निमोनिया हो जाएगा, दाँतों का इन्फेक्शन हो सकता है, कान का इन्फेक्शन बिकॉज़ इनके टाइप 1 कोलेजन अच्छा ना होने की वजह से इनकी जो प्रोटीन क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, इसी की वजह से बार-बार इसमें
इन्फेक्शन हो सकता है। हम जो है हमारे पास जब ये बच्चे आते हैं तो हम इनके बच्चों का हाथ और पैर का एक्स-रेज़ करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि पैर का अलाइनमेंट वगैरह कैसा है। अगर हमें लग रहा है कि ये फ्रैक्चर होके आया है तो हम कोशिश ये करते हैं कि इनको बिल्कुल एक्यूरेटली जोड़ें और आजकल हमारे पास इसके लिए बहुत सारे स्पेशल नेल्स भी आ गई हैं जिसको हम ग्रोथ रॉड्स बोलते हैं, टेलिस्कोपिक रॉड्स बोलते हैं। और अगर वो प्लास्टर से ठीक होता है तो हमारा मेन लक्ष्य ये रहता है कि वो स्ट्रेट जुड़े, इनमें किसी भी प्रकार का कोई कर्व नहीं रहे बिकॉज़ एक कर्व अगर आता है, तो बाद में दोबारा दूसरे कर्व के लिए भी प्रोन रहता है। इसलिए हमारा मेन मकसद ये रहता है कि बोन को एक्यूरेट जोड़ें और उसके बाद हम उनको जब है अंदर ग्रोथ रोड डालते हैं, तो जब एक्यूरेट होता है तो फिर हम बच्चे का धीरे-धीरे स्टैंडिंग वगैरह चालू करते हैं और उसके बाद वो चलने लग सकता है। ये फ्रैक्चर जो है ये प्रोन रहता है बच्चा जब तक ग्रोथ करेगा। ग्रोथ के बाद जनरली फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जैसे कि बच्चा यदि 15 साल का हो जाता है, उसके बाद फ्रैक्चर होने की संभावना कम होती जाती है और उसके बाद बच्चा नॉर्मली अपना कैरी ऑन कर सकता है। लेकिन बर्थ से लेके 15 साल तक के बीच में बच्चे को फ्रैक्चर का खतरा हमेशा रहता है और इसको कम करने के लिए हमारे पास बायोफॉस्फोनेट्स नामक एक दवाई होती है, जो कि हम हर 6 महीने में बच्चे को एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि बोन की क्वालिटी और बोन की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। उसकी वजह से बच्चे को फ्रैक्चर होने का खतरा कम हो जाता है। ये इंजेक्शन हम हर 6 महीने में देते हैं और उस साथ-साथ में हम फ्रैक्चर प्रिवेंशन के लिए बच्चे का जो है कुछ बेसिक चीज़ें माँ-बाप को समझाते हैं, जैसे कि बच्चे को बहुत हाई एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ना डालें। दूसरा बच्चे को जो भी घर पे ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे के गिरने की संभावना है उनको हटाएँ, जैसे कि ऊँचे बेड हो गया या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऊँचा सोफ़ा हो गया जिसमें बच्चा जंप करते वक़्त गिर सकता है, वो चीज़ें हटानी होती है। तीसरा इसमें ये है कि फ्रैक्चर का केयर आपको बिल्कुल अच्छे से करना होता है। म इसमें मल्टीपल सर्जरी करने की ज़रूरत होती है, उससे आप ना घबराएँ क्योंकि बच्चे का जब भी ग्रोथ होगा तब उसको फ्रैक्चर होने का डर रहेगा और टेलिस्कोपिक रॉड्स इसमें बहुत अच्छा इम्प्लांट है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं और उससे जो है बच्चे की ग्रोथ के साथ-साथ वो रॉड भी खुलती जाती है, तो उसकी वजह से जो है पूरी लेंथ में बोन रॉड से प्रोटेक्टेड होती है और उसमें फ्रैक्चर होने का डर बहुत कम होता है। तो दोस्तों ये बीमारी जो है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लाइलाज है, ये इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और आप बस फ्रैक्चर प्रिवेंशन पे ध्यान दें और साथ-साथ में यदि फ्रैक्चर होता है, तो डरें ना, उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट करवाएँ और उसकी मदद से हम मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो सेल्फ एम्बुलेटरी हो सकते हैं, वो चल-फिर सकते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं या आप हमें आपके बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं तो हम इस बीमारी के एक्सपर्ट हैं। हम डायरेक्टर मालत हॉस्पिटल जयपुर से बात कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पे इन बच्चों का रूटीनली इलाज किया जाता है। धन्यवाद।